हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ठीक है गैसेस एक्सचेंज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जितने भी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म नीड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट, प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं और मोस्टली जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी कैसा होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू ही क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिश में गिल्स पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी जो रेस्पिरेशन यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज है। अब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में फिश जो है वो कहाँ पे है, वो वाटर में रहती है। ठीक है, तो वहां पे उसको डिजोल्व, वाटर के डिजोल्व ऑक्सीजन को ही लेना पड़ता है, इसलिए फिश के पास गिल्स होती हैं। ठीक है, इसके थ्रू ये क्या करती है, अपना रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज कर सकती है। ठीक है, since availability of oxygen is less in aquatic environment, so breathing rate is faster in aquatic organism। अब क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन ठीक है एक्वाटिक इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां पे अवेलेबल होते हैं। सो ब्रीथिंग रेट जो होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का वो भी क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू, यानी कि सॉरी गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, स्पेरिकल्स के थ्रू और ट्रैकेल ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज होगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में लंग्स होते हैं और इनके थ्रू क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसे होती है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो ब्रीथिंग है ये पहला तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू, मतलब ये दो मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आप क्या करते हो, इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो। अब बात आती है कि इनहेलेशन कैसे होगा, एक्सहेलेशन में क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनहेलेशन, थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप इनहेल करते हो, जब आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड, जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, रिब्स लिफ्ट अपवर्ड, और उस टाइम पे जो रिब्स होती हैं वो ऊपर के अपवर्ड मूवमेंट करती हैं, मूवमेंट नहीं अपवर्ड क्या करती हैं, लिफ्ट होती हैं। ठीक है, डायफ्राम बिकम फ्लैट, और ऐसे टाइम पे इनहेलेशन के दौरान ठीक है जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज, क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे हो, यानी कि अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपके लंग्स का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज एंड एयर इंटर द लंग्स। ठीक है, और एयर इंटर कर जाएगी लंग्स में। स्टूडेंट, अब ये इनहेलेशन हो गया। ठीक है, एक्सहेलेशन क्या है, तो इस टाइम पे जो थोरैसिक कैविटी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब ये थोरैसिक कैविटी जो हो रही है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब एक्सपेंड कैसे हो रही हैं, तो स्टूडेंट रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं ना इनको कहते हैं इंटरकास्टल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इंटरनल ठीक है इंटरकास्टल मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सहेलेशन में जो होता है ये थोरैसिक कैविटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिब्स मूव डाउनवर्ड, जो रिब्स होते हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, डायफ्राम बिकम डोम शेप, जो डायफ्राम ऐसे फ्लैट था इनहेलेशन टाइम पे, क्यों फ्लैट था, क्योंकि जो लंग्स है वो एक्सपेंड हुए तो डायफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हो गया। ठीक है, और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर लंग्स एयर आ रही है लंग्स में, तो लंग्स एक्सपेंड हो रहा है तो डायफ्राम वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए फ्लैट हो गया। ठीक है, इसके साथ रिब्स अपवर्ड मूवमेंट की और थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि जो आप एयर इनहेल किए हो एक्सहेलेशन के दौरान आप उसको एक्सहेल आउट कर रहे हो। ठीक है, तो रिब्स मूव
डाउनवर्ड, जो रिब्स होंगी वो डाउनवर्ड मूव करेंगी, ठीक है। साथ ही साथ जो डायफ्राम होगा वो डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज, यहाँ पे जो लंग्स का वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, और इसी तरीके से जो एयर है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, बाहर रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या क्या होता है और एक्सहेलेशन में क्या होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका। स्टूडेंट होता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। पहला देखिए, अब रेस्पिरेशन ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, उसके बाद एयर जब एंटर करेगा तो यहाँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए, ठीक है, कहाँ जाएगी एयर, नेजल पैसेज में जाएगी, ठीक है। जो नेजल कैविटी है यहाँ पे जाएगी। अच्छे स्टूडेंट, नेजल कैविटी और ये जो माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है, इन दोनों को कौन सेपरेट करता है? सो पैलेट, हार्ड पैलेट सेपरेट करता है, ठीक है। तो एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाएगी, ठीक है, नेजल पैसेज में जाते हुए, नेजोफेरिंक्स से होते हुए, फिर लैरिंगोफेरिंक्स, आफ्टर दैट ये विंड पाइप में एंटर करेगी, ठीक है। विंड पाइप में एंटर की और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, विंड पाइप अब यहाँ पे जैसे ही आएगी, ठीक है, ट्रैकिया में, ठीक है, ये विंड पाइप में एंटर की और फिर ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो विंड पाइप है ये बाइफरकेट किया 2 पार्ट्स में। तो किस लेवल पे ये बाइफरकेट करता है? तो T5 और T6 लेवल पे ये ट्रैकिया क्या होता है, बाइफरकेट करता है, ठीक है। तो एक आपका लेफ्ट और दूसरा राइट ब्रोंकाई में, ठीक है, बाइफरकेट किया। अब ये आपका लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है, ठीक है। अब इसके बाद ब्रोंकाई से किसमें, ये जो ब्रोंकाई है ये आफ्टर फिर ये किसमें फिर ये बाइफरकेट करेंगी, ठीक है, और बाइफरकेट करके ब्रोंक्यूल्स बनाएंगी, ठीक है। अब जो इसका टर्मिनल पॉइंट होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एल्वेलाई होगी, ठीक है। ये एल्वेलाई क्या है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलर लेवल पे। तो आपको पता है, हमें पता है कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी में वो 2 लेवल पे होता है, पहला टिश्यू लेवल पे और दूसरा एल्वियोलर लेवल पे। तो ये एल्वेलाई जो होती हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, और इस लेवल पे भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं स्टूडेंट। दिस इज योर डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है, ये थोरैसिक, ठीक है, ये जो थोरैसिक चैम्बर है और जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान भी इसका काम है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि एक्सहेलेशन के दौरान ये डोम शेप हो जा रहा है, क्योंकि क्या करना है, वॉल्यूम डिक्रीज करना, ठीक है, जिससे एयर एक्सहेल हो जाए, ठीक है, एग्जिट आउट हो जाए। और इनहेलेशन के टाइम पे, ठीक है, इनहेलेशन के टाइम पे ये फ्लैट हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, ठीक है, एयर को इंटर करना है, ठीक है, एयर को इनहेल करना है, अंदर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट। बोर्ड में ये बोर्ड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम आते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी आ रखा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।